सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हिमाचल योगा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम डेली के कैब करेंगे जो मैं आपके लिए लाया हूँ। रोज 8 बजे मेरे साथ जुड़िए और डेली के वो कैब कीजिए। हम डेली की 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 इडियम फ्रेजेस और 3 इंटोनेशन और कुछ स्पेलिंग मिस्टेक आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम आप ट्रिक के साथ इन्हें हम याद कर रहे हैं। कैसे याद करें? जैसे पहला लाया हूँ मैं आपके लिए ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मीन अ लवर ऑफ वन सेल्फ। हिंदी में लिखा जाए स्वयं का प्रेमी। अब इसे कैसे याद करें? ईगोइस्ट यानी कोई ईगो वाला व्यक्ति ना, वो इष्ट की ओर जा रहा था, तो उसे वहां जाकर खुद से ही प्यार हो गया, यानी वो खुद से प्यार करने लग गया। ईगोइस्ट यानी जो इष्ट की ओर जाकर खुद से प्यार करने लगा, यानी ईगोइस्ट यानी स्वयं का प्रेमी। दूसरा जो मैंने आपके लिए लाया वो है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट मीन वन हु ऑफन टॉक ऑफ हिज अचीवमेंट। ईगोटिस्ट मतलब वन हु ऑफन टॉक ऑफ हिज अचीवमेंट, यानी इसका जो हिंदी में देखा जाए जो अक्सर अपनी उपलब्धि की बात करें। अब इसे याद कैसे करें? जैसे ना कोई सरकारी नौकरी लगता है ना, तो उसे बहुत ज्यादा ईगो आ जाता है अपनी पर्सनैलिटी पर, या फिर वो मतलब कि दुनिया से अलग ही चलता है। यानी क्या, कोई ईगो यानी सरकारी नौकरी वाला जिसको ईगो आ गया है, वो अक्सर अपनी ही उपलब्धि के बारे में, यानी वन हु ऑफन मतलब कि जहां भी हो जाता है ना, वो अपनी उपलब्धि के बारे में बताने लगते हैं कि मेरी ड्यूटी यहाँ है, मेरी ड्यूटी यहाँ है, और मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, यानी अपनी उपलब्धि के बारे में वो बता रहा होता है हर जगह। जो सरकारी नौकरी यानी कोई नया नया कोई लगता है ना, अपने ही बारे में वो बताता है। हाँ, धीरे धीरे वो समझ आता है कि ईगो करके कोई फायदा नहीं है, हमें डाउन टू अर्थ ही रहना पड़ता है। तीसरा है हमारे पास इमिग्रेंट, अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री। यानी क्या? इमिग्रेंट अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, यानी प्रवासी। इसे कैसे याद किया जाए? जैसे किसी ने ना लोन लिया है ईएमआई पर लोन लिया है किसी ने, तो ईएमआई वो दे नहीं पाया, तो वह अपने कंट्री को लीव ही करेगा, क्योंकि उसने ईएमआई तो दी नहीं, तो वो किसी और कंट्री में सेटल होने के लिए भागता है। जैसे वो भागा था पीछे, जैसे वालिया करके भागे थे, और एरोप्लेन का कुछ था उनका, वो भाग गए थे, तो इसे हम याद कर सकते हैं। अगला है हमारे पास फास्टिडियस मतलब वन हार्ड टू प्लीज, यानी वेरी सिलेक्टिव इन हिज हैबिट्स। जिसे एक बार फिर देखिए, फास्टिडियस मतलब वन हार्ड टू प्लीज, जिसे खुश करना बहुत मुश्किल है। फास्टिडियस जिसे खुश करना बहुत मुश्किल है। याद कैसे करें? ना कोई टूर पे जा रहे थे ना, मतलब ऊपर जैसे माउंटेन के ऊपर घना जंगल था, कोई बंदा आगे चला हुआ बहुत फास्ट, और पीछे से आकर उसकी फ्रेंड बोल रही है कि यार धीरे चल तेरे लिए मैं डिश बना दूंगी, मेरे साथ खुद चल, धीरे चल, यानी खुश होकर फिर वो उसके साथ चलने लगा। यानी फास्टिडियस मतलब वन हार्ड टू प्लीज, आराम से याद कर सकते हैं। अगला है हमारे पास फैटलिस्ट मीन वन हु बिलीव्स इन फेथ। फैटलिस्ट मीन वन हु बिलीव्स इन फेथ। इसे कैसे याद करें? फैटलिस्ट जो फैट होते हैं ना, मोटे मोटे होते हैं ना बंदे, वो ना अपनी जो फैट घटाने के लिए एक लिस्ट बना के रखते हैं, और फिर बिलीव करते हैं कि मेरा ये मोटापा खत्म हो जाए, यानी विश्वास करते हैं कि ये इस लिस्ट से मेरा जो मेरा ये फैट खत्म हो जाएगा। तो ये हुए हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब आगे देखिए हम इडियम और फ्रेजेस। हमारे इडियम्स, पहला है क्या? ब्लो वंस ट्रम्पेट, मतलब टू प्रेज वन सेल्फ। ब्लो वंस ट्रम्पेट टू प्रेज वन सेल्फ, यानी क्या? अपनी प्रशंसा करना। याद कैसे करें? जैसे ना आजकल वो लगे हैं ना, इलेक्शन लगे हैं अमेरिका में, तो वहां पर जो ट्रम्प उसका जो जीतने के चांस बहुत लग रहे हैं, तो वो ट्रम्प है ना, वो अपनी ही प्रशंसा करता है हर जगह। देखने जरा उसका इंटरव्यू, मैं ऐसा कर लूंगा। सो इस ट्रम्प ब्लो ऑन वंस ट्रम्पेट, यानी ट्रम्प से हम इसको याद कर सकते हैं कि अपनी प्रशंसा ही करता है वो। दूसरा है ब्रेक द न्यूज मीन टू गिव बैड न्यूज। जैसे कोई अच्छी न्यूज है ना, जब इसको हम ब्रेक करेंगे ऐसे तो वो बैड बन जाएगी, तो टू ब्रेक द न्यूज यानी टू गिव बैड न्यूज, यानी बुरी खबर। अगला है हमारे पास बर्न ए होल इन ए वन पॉकेट मीन मनी स्पेंट क्विकली। याद कैसे करें?
जैसे हमारी जेब होती ना, अगर उस पे कोई छेद हो जाए तो जो पैसे हमारे वो बर्न यानी स्पेंड हो जाएंगे जल्दी से, यानी वो खत्म ही हो जाएंगे, गिर गए तो वो खत्म ही हो गए, यानी छेद से वो खत्म हो गए हमारे पैसे। अगला है हमारे पास बरी द हैट्रेड। इसका मीन होता है टू मेक पीस, यानी शांति स्थापित करने वाला। मतलब बरी द हैट्रेड टू मेक पीस। अब इसे कैसे याद करें, मतलब किसी हैड में ना कोई चिंटी थी, चिंटी, उसे हमने बरी कर दिया तो हमें खुद में लगेगा कि हमने कुछ अच्छा किया। एंड टू मेक पीस, पीस अंदर से पीस वाला फील आएगा उस चिंटी को जब हम बरी कर देंगे, तो इससे हम याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। अगला है हमारे पास बिसाइड वन सेल्फ। इसका मीनिंग होता है टू फील सॉफ्ट, यानी एक्सेसिवली, यानी सदमा लग जाना। बिसाइड द वन सेल्फ, देखो ना, जब किसी से उम्मीद लगाई रखते हैं ना हम, और वो हमें बिसाइड कर दें, मतलब कि किसी अपने से काफी उम्मीद लगाए बैठे कि यार वो आएगा और मेरा साथ देगा, पर वो आते ही हमें डिसाइड कर देता है, यानी चल साइड हो जा, यानी हमारी कोई वैल्यू नहीं करता है, तो यार सदमा लग जाता है, बहुत ज्यादा टूट जाता है आदमी। सो इससे याद कर सकते हैं इसे। सो आप देखते हैं हम सिनोनिम, हमारे पास सिनोनिम एंटोनियम्स। पहला है क्या, एम्पैथी। एम्पैथी मतलब सहानुभूति। अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अनदर, यानी एम्पैथी मीन सहानुभूति, जो किसी दूसरे की फीलिंग को समझे, वो आ गया हमारे पास एम्पैथी। और इसका जो एंटोनिम है वो रूथलेसनेस। रूथलेसनेस यानी किसी की कोई फीलिंग ही नहीं समझे, रूथलेसनेस मतलब कि उसे कोई फर्क ही नहीं है कि दूसरे को कैसा फील हो रहा है। दूसरा हमारे पास एनरेज्ड। एनरेज्ड मीन खफा, और इसके जो सिनोनिम है वो है वेरी एंग्री और फ्यूरियस। वेरी एंग्री और फ्यूरियस। और इसका जो एंटोनियम्स है वो डिलाइटेड, लीड और एग्रीएबल। जो एनरेज्ड का जो खफा होते हैं ना, जो हमसे खुश होते हैं, प्लीज होते हैं, एग्रीएबल इसका एंटोनियम्स। अगला है मतलब एंथरल। तो एंथरल मतलब रोमांचित, और इसका जो सिनोनिम है वो चार्म एंड चेट, और इसका जो एंटोनियम है वो रिपेल, बोरिंग, डल और बोर। ये हुए हमारे पास सिनोनिम और एंटोनियम्स। सो हमारे साथ जुड़े रहें, डेली को वोकैब को करते रहें। वोकैब जो इंग्लिश का एक बेस्ट पार्ट है, इसे ठीक कीजिए और इंग्लिश में आपके मार्क्स बढ़ेंगे। धन्यवाद।